दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। रियलमी अब सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी नहीं है। ये टीवी, ईयरफोन, स्पीकर, स्मार्ट वॉच और सिक्योरिटी कैमरा से लेकर बैग, टी शर्ट और टूथब्रश तक बनाती है। हाल ही में इन्होंने स्मार्ट लाइट लॉन्च की थी और अब इनकी वेबसाइट पर आपको स्मार्ट एलईडी बल्ब भी मिलेगा। इस स्मार्ट बल्ब को कंपनी ने रियलमी 8 के लॉन्च इवेंट पर दिखाया था। रियलमी ने हमारे पास इस बल्ब का 12 वॉट वाला मॉडल कुछ वक्त पहले भेजा था। हम इसे तब से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी कीमत 999 रुपये है। हम यहाँ पर इसे इस्तेमाल करने का अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और साथ ही ये भी कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। रियलमी के पास इसी बल्ब का एक सस्ता मॉडल भी है जो 9 वाट का है और 799 रुपये में मिलता है। मगर चूंकि स्मार्ट बल्ब से बहुत लोग रूबरू नहीं हैं, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले ये बता देते हैं कि स्मार्ट बल्ब होता क्या है। स्मार्ट बल्ब कौन सी टेढ़ी खीर है? स्मार्ट बल्ब वो बला है जिसे आप बिजली के खटके के साथ साथ अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। बस बिजली वाला बटन ऑन करके छोड़ दीजिए, फिर ये फ़ोन से ही बंद भी हो जाएगा और चालू भी। बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी का रिमोट टीवी को चालू और बंद करता है। हाँ, बस बल्ब को फ़ोन से कंट्रोल करने के लिए आपको इसके सामने नहीं होना होता। बस आपके फ़ोन को और बल्ब को एक ही वाईफाई नेटवर्क से जुड़े होना होता है। आवश्यकता अगर आविष्कार की जननी है तो इस फीचर की जननी काहली या आलस्य है। अब रियलमी एलईडी स्मार्ट बल्ब के रिव्यू पर आते हैं। स्मार्ट बल्ब की डिज़ाइन और फीचर की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि यह पहला मौका था जब हमने एक स्मार्ट बल्ब इस्तेमाल किया। जो हाल एक बच्चे का नया खिलौना मिलने पर होता है, कुछ वैसा ही हाल हमारा हुआ। इसको हमने इस्तेमाल कम किया है मगर इससे खेला ज़्यादा है। ये बल्ब जो कुछ भी कर सकता है उसके बारे में हमने अपने दोस्त जनों को बता कर उनके कान पका डाले। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको भी यहाँ पर सुनने को मिलेगा। इस वैधानिक चेतावनी के बाद ये रिव्यू शुरू होता है। सबसे पहले बात डिज़ाइन की। इस बल्ब की डिज़ाइन बड़ी सिंपल सी है मगर बढ़िया लग रही है। ये एकदम ही कोन जैसे शेप का है और हाथ में पकड़ने पर काफ़ी महंगा मालूम पड़ता है। सबसे बढ़िया बात इस बल्ब की ये है कि इसका कनेक्टर एक नॉर्मल बल्ब की तरह पिन वाला ही है, जैसे आपके घरों में होता है। शाओमी के बल्ब की तरह इसमें स्क्रू वाला सिस्टम नहीं है। पहला कनेक्शन। बल्ब को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए इन दोनों डिवाइस का एक ही वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्ट होना ज़रूरी है। इसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बिजली के स्विच पर माथा पटकना होगा। खैर, ये तो हमने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। असल में सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में रियलमी लिंक ऐप इंस्टॉल करके इसमें अकाउंट बनाना होगा और फिर बल्ब को पहले कनेक्शन के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए बल्ब को होल्डर में लगाइए और होल्डर के पावर बटन को चालू करिए। अब 2 सेकंड रुकिए और इसे बंद कर दीजिए। 2 सेकंड बाद ही इसे फिर से चालू कर दीजिए और फिर से इसे 2 सेकंड रोक कर बंद कर दीजिए। यही प्रक्रिया 5 बार दोहरानी होगी, जिसके बाद बल्ब परेशान होकर लंबी लंबी सांसें भरने लगेगा। मतलब कि लाइट तेज़ होकर धीमे धीमे कम हो जाएगी और फिर धीमे से तेज़ हो जाएगी। इसका मतलब कि अब बल्ब कनेक्शन के लिए तैयार है। अब रियलमी लिंक ऐप में स्मार्ट बल्ब चुन लीजिए और अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल दीजिए। फिर एक आध स्टेप के बाद बल्ब कनेक्ट हो जाएगा। तरीका लंबा है मगर बस ज़िंदगी में एक ही बार करना है। आप अगर बाहर से भी वापस घर आएंगे तो जैसे ही आप अपने वाईफाई से जुड़ेंगे, बल्ब अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। एंड्रॉयड फ़ोन वाले चाहें तो इस बल्ब को गूगल असिस्टेंट से जोड़ सकते हैं और फिर काहली की नई गाथा रचते हुए बस अपने फ़ोन से कह दें, हे गूगल ज़रा लाइट धीमी कर दो, और काम हो जाएगा। इसे गूगल असिस्टेंट से कैसे जोड़ना है, इसके बारे में आप खुद गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं बल्ब के कंट्रोल और इसके फीचर्स। रियलमी लिंक की मदद से इस स्मार्ट बल्ब को कंट्रोल करना टीवी का रिमोट चलाने से भी आसान है। ऐप खोलते ही आपको सामने ही बल्ब को चालू और बंद करने का स्विच मिल जाएगा। आप बल्ब के अपने आप बंद हो जाने के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं। इसमें मौजूद लाइट वेव वाला बटन आपके कमरे में झय्यम झक्कड़ डीजे वाला सीन बना देता है। बस इस बटन को दबाइए और अपने फ़ोन में कोई गाना बजा दीजिए। गाने की ताल पर ही बल्ब की लाइट कम ज़्यादा होगी और रंग भी बदलेगी। इसके अलावा आप ऐप की मदद से स्मार्ट बल्ब की सफ़ेद लाइट को अपने हिसाब से पीले की तरफ ले जा सकते हैं और रोशनी को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। यह फीचर सस्ते वाले स्मार्ट बल्ब में भी होते हैं। आप अपने मन के हिसाब से रंग भी चुन सकते हैं। रियलमी का कहना है कि यह बल्ब 1 करोड़ 6 लाख रंग पैदा कर सकता है।
इसकी गिनती करना तो असंभव है, मगर रंग सच में इतने हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। यह चीज़ महंगे वाले स्मार्ट बल्ब में होती है। रियलमी का बल्ब 1700K से 6500K तक कलर टेम्परेचर सपोर्ट करता है। यहाँ K का मतलब केविन है। 3000K के आसपास आपको वार्म यानी पीले रंग जैसी लाइट मिलेगी। 4000K के आसपास आपको नेचुरल सफ़ेद लाइट मिलती है और 6000K के आसपास कूल यानी थोड़े नीले रंग जैसी लाइट मिलती है। केविन के कंट्रोल से आप दिन में सूरज से मिलने वाले लाइट के कलर को अपने कमरे में मैच कर सकते हैं। ऐप आपको अपने मूड और ज़रूरत के हिसाब से भी लाइट को सेट करने का ऑप्शन देता है। मौजूद ऑप्शंस में शामिल हैं गुड नाइट, जेंटल, रीडिंग, रिलैक्सिंग, वर्किंग, कलरफुल, ब्रिलियंट और डेजल। वर्किंग वाले मोड में लाइट थोड़ी पीली हुई और हमें काफ़ी आराम पता चला, ख़ास तौर पर हमारी आंखों को, जो दिन भर लैपटॉप की स्क्रीन ताक ताक कर हमसे रहम की भीख मांगा करती हैं। अब पता नहीं ऐसा सच में था या फिर बस माइंड गेम था, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें ऐसा इसीलिए फील हुआ क्योंकि इस मोड का नाम वर्किंग था। रही बात रिसर्च की, तो एक स्टडी बताती है कि नीली लाइट आंखों के लिए अच्छी नहीं है, पीली लाइट बढ़िया है। मगर दूसरी स्टडी बताती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि पीली लाइट से हमारे दिमाग को लगता है कि सच में सूरज निकला हुआ है और इस चक्कर में हमारी नींद आगे खिसक जाती है। बहरहाल हमको सही लगा, बस इतना ही मैटर करता है। अब बात कर लेते हैं कि इस बल्ब में अच्छा क्या लगा और कमी क्या लगी। अच्छा लगने को तो हमें सारे फीचर बढ़िया लगे, मगर सबसे सही चीज़ हमें इसकी शांत लाइट लगी। मतलब कि बाकी एलईडी बल्ब नॉर्मल वाले हल्के हल्के झिलमिल होते हुए से पता चलते हैं, ख़ास तौर पर तब जब वोल्टेज थोड़ा कम हो। मगर इस स्मार्ट बल्ब की लाइट एक ही जैसी फील हुई, बिना झिलमिल के और आंखों पर नर्म। रियलमी इस चीज़ को अपने फीचर के तौर पर गिनाता भी है। इस बल्ब में हमें बस एक दिक्कत लगी, उजाला थोड़ा कम है। रियलमी का कहना है कि इनका 12 वॉट वाला बल्ब 1000 लूमेन का है। लूमेन एक बल्ब की लाइट की तीव्रता होती है, मतलब कि बल्ब कितनी तेज जलेगा ये चीज़ लूमेन बताती है। महंगे वाले स्मार्ट बल्ब में भी आपको मुश्किल से ही 800 लूमेन की तीव्रता मिलती है। रियलमी के बल्ब में 1000 लूमेन लाइट है, मगर फिर भी ये हमारे कमरे के हिसाब से कम रही और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपके कमरे के हिसाब से भी कम ही होगी। हमारा कमरा 12 बाई 10 बाई 10 फीट का है। एल्कॉन लाइटिंग के कैलकुलेटर के हिसाब से हमें इस कमरे में 2000 लूमेन लाइट की ज़रूरत है। हम जो नॉर्मल एलईडी बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो 18 वॉट का है और इसका लूमेन काउंट 1800 है, तो इस कमरे में 1000 लूमेन को कम लगना ही था। अगर हम रियलमी के स्मार्ट बल्ब पर स्विच करना चाहें तो हमें ऐसे 2 बल्ब लेने पड़ेंगे, तब हमारी ज़रूरत पूरी होगी, मतलब कि 2000 रुपये का खर्च। वहीं नॉर्मल वाला अकेला एलईडी बल्ब 250 रुपये का है। रियलमी स्मार्ट एलईडी बल्ब रिव्यू का निचोड़। रियलमी स्मार्ट एलईडी बल्ब 12 वॉट का है, बिना झिलमिल वाली लाइट फेंकता है, 1700K से 6500K कलर टेम्परेचर सपोर्ट करता है, म्यूजिक के साथ बदलने वाली पार्टी लाइट भी है, 1000 लूमेन की तेज़ी और इसकी कीमत 999 रुपये है। मार्केट में मौजूद बाकी दूसरे स्मार्ट बल्ब के मुकाबले रियलमी का बल्ब स्पेक्स और कीमत का अच्छा बैलेंस भी देता है। मगर बात आखिर में पैसा बनाम फीचर पर आ जाती है। रियलमी या किसी भी तरह का स्मार्ट बल्ब लेने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या वाकई में आपको स्मार्ट बल्ब की ज़रूरत है। अगर आपका जवाब हाँ में है, तब रियलमी स्मार्ट बल्ब आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, वरना फिर हमारे जैसा ही 250 रुपये में 18 वॉट प्लस 1800 लूमेन वाला बल्ब उठा लाइए। इस रिव्यू में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।